Hello everyone, I'm Faisal. Welcome to my YouTube channel, Learning and Education. Today we're going to do present perfect tense. आज हम करेंगे फेल हाल मुकम्मल. So let's start with the introduction. ये टेंस ऐसे कामों के लिए इस्तेमाल होता है जो ज़माना हाल में मुकम्मल हुए हों, यानी कि ऐसे फ़िक्रात जिनमें पता चल रहा हो कि ये कोई काम अभी हुआ है और मुकम्मल हो गया है. हाल में कोई काम मुकम्मल हो गया है. आपके ज़हन में ये बात रहनी चाहिए. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड एनीथिंग दैट इज डन presently and is completed. In such kind of sentence, we will use present perfect tense. उर्दू फिक्रात के आखिर में जो आता है वो क्या आता है इस खास टेंस में ऐसे फिक्रात जो खत्म हो रहे हों इन अल्फाज से. वो अल्फाज कौन कौन से हैं? लिए हैं, लिया है, ली है, इसी तरह चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, चुकी हूं. मतलब इस तरह के सेंटेंसेस जिनके एंड पे इस तरह के फिक्रात जिनके एंड पे इस ये वर्ड्स आ रहे हो उसमें हम लगाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. अच्छा, अब बात कर लेते हैं जैसे अब ये हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं. जैसे ही शी इट सब्जेक्ट है. अब ये जो है ये सिंगुलर है. इसके साथ क्या आएगा? हैज आएगा. ठीक है. आई जो है ये भी सिंगुलर है लेकिन इनके आई है इसलिए इसके साथ हैव आएगा. ठीक है. अब इसके आगे चले जाते हैं. हम बात कर लेते हैं सब्जेक्ट जो कि प्लूरल होते हैं. उसमें वी, दे, यू इनके साथ हैव आएगा. आपने बस याद रखना है कि ही, शी, इट के साथ हैज आना है, उसके अलावा हैव आना. अब हम देख लेते हैं कि इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है और इसका रूल क्या है. किस तरह से हम बनाते हैं इस जो इन जुमलात को जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जुमलात होते हैं. यहाँ मैंने 3 कॉलम्स बनाए हुए हैं. You can easily see in one column we have subject plus helping verb, then we have the main verb and then we have the object. Subject में आप देख सकते हैं कि ही के साथ जैसे हमने पहले कहा था हैज आ रहा है. मेन वर्ब जो है जो भी काम हो रहा है उसकी थर्ड फॉर्म आएगी. ये आपके ज़हन में होना चाहिए कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो भी वर्ब आएगा उस पे थर्ड फॉर्म यूज होगी. वर्ब की थर्ड फॉर्म और एंड पे उसका ऑब्जेक्ट आ जाएगा. ही हैज थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, शी हैज थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, इट हैज थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, आई हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव इन सबके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ रही है और एंड पे उसका ऑब्जेक्ट आ रहा है. ये रूल है अफर्मेटिव सेंटेंसेस का. ये रूल है अफर्मेटिव सेंटेंसेस का. अब हम अफर्मेटिव सेंटेंसेस की कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं. उसने सवाल हल कर लिया है. He has solved the sum. हल करना क्या है? ये काम हो रहा है. हल करना, हल कर लिया, एक काम हो रहा है. उसकी इंग्लिश क्या है? सॉल्व. और सॉल्व की थर्ड फॉर्म क्या है? सॉल्व्ड. ही के साथ हैज आ गया जैसे हमने पहले देखा. सॉल्व वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म आ गई. द सम और सम क्या है एंड पे? सम ऑब्जेक्ट है. इसी तरह मैंने खत लिख लिया है. आई हैव रिटन अ लेटर. हमने अपना वादा पूरा कर दिया है. वी हैव फुलफिल्ड आवर प्रॉमिस. पूरा करने को कहते हैं फुलफिल. और फुलफिल क्योंकि एक काम है तो उसकी क्या आ रही है? वर्ब है. वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है. दैट्स व्हाई we have used third form over here. We have fulfilled our promise. मैं अपना काम खत्म कर चुका हूं.
I have finished my work. अब बात कर लेते हैं मनफी जुमलों की, यानी कि नेगेटिव सेंटेंसेस. In negative sentences, we use not with helping verb. हम helping verb के साथ not use कर देंगे. बाकी सारा का सारा जो सेंटेंस वैसा ही रहेगा. जैसे हमने पहले affirmative sentences बनाए, वो वैसे ही रहेंगे. बस फर्क सिर्फ ये आ जाएगा क्योंकि हम बात कर रहे हैं नेगेटिव की, मनफी जुमलों की, तो हम helping verb के साथ ही not use कर लेंगे. रूल मैंने यहां बनाया हुआ है. यू कैन इजीली सी दैट सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एंड फाइनली द ऑब्जेक्ट. एग्जांपल देख लेते हैं इसकी. मैं आम नहीं खा चुकी हूं या मैं आम नहीं खा चुका हूं. आई हैव नॉट ईटन मैंगोस. लेट्स टॉक अबाउट इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस. अब बात करते हैं सवालिया जुमलों की. In interrogative sentences, we use helping verb in the start of sentence before subject. Interrogative sentences में या सवालिया जुमलों में हम helping verb को इस्तेमाल करते हैं जुमले के शुरू में. या in other words, आप जो affirmative sentence में यूज कर रहे थे helping verb, उसको हम subject से पहले ले आते हैं. रूल मैंने यहां बनाया हुआ है. Helping verb plus subject plus third form of verb plus object. क्या तुमने अपना काम खत्म कर लिया है? Have you finished your work? तो क्या हुआ, हमने क्या किया यहां पर? हमने helping verb को subject से पहले लाकर interrogative sentence बना लिया या फिर सवालिया जुमला बना लिया. Let's look at a few examples about interrogative sentences in present perfect tense. अब देख लेते हैं कुछ interrogative sentences, उनकी examples देख लेते हैं. क्या अम्मी खाना खा चुकी हैं? Has mother eaten food? अब अगर इसको आप देखें कि अगर ये affirmative होता जुमला तो क्या होता? अम्मी खाना खा चुकी हैं. Mother has eaten food. लेकिन जब हमने इसको चेंज करके इंटेरोगेटिव कर दिया या सवालिया कर दिया तो हमने has को मदर से पहले लगा दिया. तो क्या बन गया? Has mother eaten food? क्या अम्मी खाना खा चुकी हैं? Similarly, क्या तुमने मुझे माफ कर दिया है? Have you forgiven me? क्या वो सो चुकी है? Has she slept? एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, चाहे जुमला अफर्मेटिव हो, नेगेटिव हो या इंटेरोगेटिव हो. Let's have a look at different sentences in terms of the sentences which are affirmative, negative, and interrogative. Similar sentence, we're gonna use it in three different ways: affirmative way, negative way, and interrogative way. हम किताब पढ़ चुके हैं, affirmative है. We have read a book. Read क्यों पढ़ा हमने? क्योंकि read की थर्ड फॉर्म क्या होती है? Read होती है. हम किताब नहीं पढ़ चुके हैं, नेगेटिव है. वी हैव नॉट रेड अ बुक. क्या हम किताब पढ़ चुके हैं? इंटरोगेटिव है. हैव वी रेड अ बुक? Now let's have a look at different sentences over here in terms of the examples of sentences regarding present perfect tense. Now we have in front of us three different columns in which we have affirmative, negative, and interrogative sentences. So let's have a look at them. Let's do practice of them. I have seen that movie. I have not seen that movie. Have I seen that movie? She has bought a new car. She has not bought a new car. Has she bought a new car?
I have eaten my meal. मैं अपना खाना खा चुका हूं. I have not eaten my meal. मैं अपना खाना नहीं खा चुका हूं. Have I eaten my meal? क्या मैं अपना खाना खा चुका हूं? So, 3 डिफरेंट वेज से मैंने आपको बताया कि किस तरह से एक सेंटेंस को अफर्मेटिव से नेगेटिव में चेंज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, और अफर्मेटिव से इंटेरोगेटिव में चेंज करते हैं. I have written a letter. I have not written a letter. Have I written a letter? They have eaten breakfast. वो नाश्ता कर चुके हैं. They have not eaten breakfast. वो नाश्ता नहीं कर चुके हैं. Have they eaten breakfast? क्या वो नाश्ता कर चुके हैं? He has lost his keys. He has not lost his keys. Has he lost his keys? Let's have a look at a few more examples. I have taken breakfast. I have not taken breakfast. Have I taken breakfast? He has finished his work. He has not finished his work. Has he finished his work? She has bought a purse. She has not bought a purse. Has she bought a purse? I have cleaned my room. मैंने अपना कमरा साफ कर लिया है. I have not cleaned my room. मैंने अपना कमरा साफ नहीं कर लिया है. Have I cleaned my room? क्या मैंने अपना कमरा साफ कर लिया है? We have won the match. We have not won the match. Have we won the match? She has cooked food. She has not cooked food. Has she cooked food? Alright folks, thanks very much for watching my channel, channel on YouTube, Learning and Education. If you have any queries or questions regarding this present perfect tense, please feel free to ask in the comments, and I will try my best to get back to you on that. Thank you for watching once again. Take care and goodbye.